एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। आज के इस सेशन में हम दूसरा पार्ट देखने वाले हैं जिसका नाम है लक्ष्मी। लक्ष्मी इस पार्ट के लेखक है गुरबचन सिंह जी। तो चलिए सबसे पहले लेखक परिचय देखते हैं। गुरबचन सिंह जी कहानीकार के रूप में सुप्रसिद्ध है। इन्होंने साहित्य के अनेक क्षेत्रों में मुक्त रूप से लेखन भी किया है। अब इनकी भाषा समझने में बड़ी ही सरल और प्रवाही है। इसी वजह से इनका जो साहित्य है वो पढ़ने वालों के लिए बड़ा ही रोचक बन जाता है। चलिए अब देखते हैं गद्य संबंधी कुछ बातें। इस संवादात्मक कहानी में गुरबचन सिंह जी ने अनेक महत्वपूर्ण मुद्दों पर रोशनी डालने का प्रयास किया है। वे कहते हैं कि अगर किसी व्यक्ति को हम वचन देते हैं तो उस वचन में हम बंध जाते हैं और उसी वचन का पालन करना और उसे पूरा करना यही हमारी जिम्मेदारी बन जाती है। साथ ही उन्होंने इस कहानी में पशु प्रेम को भी दर्शाया है। उनका कहना है कि यदि कोई पशु जब अनुपयोगी हो जाता है, किसी काम के लायक नहीं रह जाता है, उसके बाद भी उस पशु का पालन पोषण करना ही मानवता है, इंसानियत है। चलिए अब इस कहानी को पाठ को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले देखेंगे पात्रों का परिचय। इस कहानी में मुख्य पात्र है लक्ष्मी, जो कि एक गाय का नाम है। उसके बाद है करामत अली। करामत अली लक्ष्मी को पालने वाला, उसका पालन पोषण करने वाला। करामत अली के बाद ज्ञान सिंह का भी उल्लेख यहाँ पर दिखाई देता है। ज्ञान सिंह करामत अली के साथ एक ही कारखाने में काम करने वाला, साथ ही उसका मित्र। अंत में है रमजानी, करामत अली की पत्नी, और रहमान, करामत अली का बेटा। चलिए अब इस कहानी की शुरुआत करते हैं। उस दिन लड़के ने तैश में आकर लक्ष्मी की पीठ पर 4 डंडे बरसा दिए थे। अब यहाँ पर तैश यानी गुस्से में। एक लड़का यानी यह है करामत अली का बेटा रहमान। उसने एक दिन बड़े गुस्से में आकर लक्ष्मी की पीठ पर 2-4 डंडे लगा दिए। अब ऐसे में वह बड़ी भयभीत और घबराई थी। जो भी उसके पास जाता सिर हिलाकर उसे मारने की कोशिश करती या फिर उछलती कूदती, गले की रस्सी तोड़कर खूंटे से आज़ाद होने के बड़े यत्न करती, बड़े प्रयास करती। और इधर करामत अली 2-4 दिन से बीमार था, अस्वस्थ था। लेकिन जैसे ही उसने सुना कि रहमान ने गाय की पीठ पर यानी लक्ष्मी को बड़ी बेदर्दी से पीटा है, उसकी पीठ पर डंडे बरसाए हैं, तो उससे रहा नहीं गया। वह किसी तरह चारपाई से उठकर धीरे धीरे चलकर बथान में आया। अब यहाँ पर देखिए बथान का अर्थ, बथान यानी गाय और बैलों को रखने का स्थान, जगह। अब जैसे ही करामत अली बथान में आया, उसने आगे बढ़कर लक्ष्मी के माथे पर हाथ फेरा, उसे सहलाने लगा और धीरे धीरे उसकी पीठ पर हाथ फेरने लगा ताकि लक्ष्मी शांत हो जाए। जैसे जैसे करामत अली लक्ष्मी की पीठ पर हाथ फेरने लगा, तब उसे लक्ष्मी के शरीर में कपकपाहट महसूस हुई। मार के डर से बेचारी थरथराने लगी थी। यह देखते ही करामत अली के मुंह से निकल पड़ा, ओह, कमबख्त ने कितनी बेदर्दी से पीटा है, कोई इतनी बुरी तरीके से मारता है क्या? उसी समय करामत अली की बीवी यानी रमजानी वहां पर आती है और कहती है, लो, चोट की जगह पर यह रोगन लगा दो। अब यहाँ पर रोगन यानी दवा मिलाया हुआ तेल। कहती है बेचारी को आराम मिलेगा। जैसे ही करामत अली ने यह सुना, गुस्से से बोल पड़ा, क्या अगर इसी लाठी से तुम्हारे रहमान के दोनों हाथ तोड़ दिए जाएं, क्या यह अच्छा होगा? भला कोई इस तरह से किसी को पीटता है क्या? रमजानी कहती है कि लक्ष्मी ने आज भी दूध नहीं दिया। यह सुनते ही करामत अली का गुस्सा और बढ़ गया। उसने कहा, तो उसकी सजा इसे लाठियों से दी गई, इसे मारा गया, इसे पीटा गया। इस पर रमजानी कहती है कि रहमान से गलती हो गई है और उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है। रमजानी कुछ क्षण वहाँ पर रुककर जाने लगती है। जाते जाते कहती है कि देखो, अपना ख्याल रखो, पाँव इधर उधर गया तो कमर सिकवाते रहोगे। यानी लक्ष्मी अभी भी गुस्से में है।
कहीं गुस्से में वह तुम्हें चोट न पहुंचा दे। रमजानी के जाने के बाद करामत अली ने फिर से प्यार से लक्ष्मी की पीठ सहलाई और कहने लगा, लक्ष्मी से बातें करने लगा। माफ़ कर लक्ष्मी, रहमान नासमझ है, बड़ा ही मूर्ख है। अब उम्र के साथ तू भी तो बूढ़ी हो गई है। अब डेयरी फार्म के डॉक्टर ने तो पिछली बार ही कह दिया था कि यह तो तेरा दूध देने का आखिरी बरस है। यानी डॉक्टर्स ने करामत अली को लक्ष्मी की स्थिति के बारे में पहले ही बता दिया था। चलिए अब आगे देखते हैं। लक्ष्मी शांत खड़ी अपने मालिक की बातें सुन रही थी और अपने जख्मों पर तेल लगवा रही थी। लक्ष्मी करामत अली के मित्र ज्ञान सिंह की निशानी थी। ज्ञान सिंह और करामत अली एक दूसरे के पड़ोसी तो थे ही, साथ ही कारखाने में एक ही विभाग में काम करते थे, एक साथ ड्यूटी पर जाते और एक साथ ही घर लौटते। अब इस परिच्छेद में ज्ञान सिंह के बारे में जानकारी दी है। ज्ञान सिंह को मवेशी पालने का बहुत शौक था। अब यहाँ पर मवेशी यानी खेती के कामों में उपयोगी पड़ने वाले तथा दूध देने वाले पशु। उसके घर के दरवाजे पर भैंस या गाय बंधी ही रहती। अब 3 साल पहले की बात है, उसने एक जर्सी गाय खरीदी थी। अब जर्सी गाय ये भी एक गाय की प्रजाति ही है। उस गाय का नाम उसने लक्ष्मी रखा था। अधेड़ उम्र की थी। अधेड़ उम्र यानी आधे से ज़्यादा उम्र बीत चुकी है, ढलती उम्र का। अब अधेड़ उम्र की लक्ष्मी इतना दूध दे देती थी कि उससे घर की ज़रूरत पूरी हो जाने के बाद भी कुछ दूध बच जाता था और वही दूध ज्ञान सिंह गली के कुछ घरों में बेच आता था। अब दूध बेचना ज्ञान सिंह का धंधा नहीं था, लेकिन गाय को तो चारा चाहिए। अब चारा और दर्रा आदि देने के लिए और वो खरीदने के लिए कुछ पैसे तो जुटाने पड़ेंगे ही, इसीलिए ज्ञान सिंह उस दूध को बेच देता था। यहाँ पर दर्रा यानी अनाज का अंश, धान के बारीक बारीक टुकड़े, उसे दर्रा कहते हैं। अब नौकरी से अवकाश के बाद यानी नौकरी से रिटायर होने के बाद ज्ञान सिंह को कंपनी का वह मकान खाली करना था, लेकिन एक समस्या थी। वो क्या थी? वह लक्ष्मी की समस्या। वह लक्ष्मी को किसी भी हालत में बेच नहीं सकता था, क्योंकि उसे लक्ष्मी से बड़ा लगाव था, बड़ा स्नेह था। वह पूरी तरह उलझन में पड़ चुका था, करे तो क्या करे। ज्ञान सिंह लक्ष्मी को एक तो अपने साथ नहीं ले जा सकता था, दूसरा उसे बेचना भी नहीं चाहता था। जब अवकाश में 10-15 दिन ही रह गए तो उसने करामत अली से कहा कि मियाँ, अगर लक्ष्मी को मैं तुम्हें सौंप दूँ तो क्या तुम उसे स्वीकार करोगे, उसका ख्याल रखोगे? इस बात पर करामत अली ने कहा कि नेकी और पूछ पूछ, भला इससे बड़ी खुशनसीबी मेरे लिए और क्या हो सकती है। अब यहाँ पर एक मुहावरा आया है, नेकी और पूछ पूछ। इस मुहावरे का अर्थ है कि कोई भी भला या अच्छा काम बिना पूछे ही कर देना चाहिए। अब करामत अली पिछले 1 वर्ष से उस गाय की सेवा कर रहा था। गाय की देखभाल में उसने कोई कसर नहीं छोड़ रखी थी। आखिर उसके मित्र ज्ञान सिंह की निशानी जो थी। चलिए अब फिर से बथान में वापस आते हैं, जहाँ से यह कहानी शुरू हुई थी। करामत अली को लक्ष्मी की पीठ पर रोगन लगाने के बाद भी तसल्ली नहीं हो रही थी। वह उसके सिर पर हाथ फेरता रहा। लक्ष्मी भी चुपचाप खड़ी उसकी ओर जिज्ञासापूर्ण दृष्टि से देखती रही, मानो उससे कुछ पूछना चाहती हो। अब करामत अली भी लक्ष्मी को बहुत अच्छे से जानता था। करामत अली को लक्ष्मी को ऐसे देखकर लगा कि जैसे लक्ष्मी कुछ कहना चाहती हो उससे। यदि मैं तुम्हारे किसी काम की नहीं हूँ तो मुझे आज़ाद कर दो, मैं यह घर छोड़कर कहीं चली जाऊंगी, बहुत दूर। अगले दिन करामत अली रोज़ की तरह ड्यूटी पर जाने के लिए तैयारी में था। तभी वहाँ पर रमजानी आई और बोली कि रहमान के अब्बा, अगर लक्ष्मी इसी तरह दूध नहीं देगी तो हम इसका क्या करेंगे? क्या खूंटे से बांधकर हम उसे इसी तरह खिलाते पिलाते रहेंगे? इस बात पर हताश होकर करामत अली कहता है कि भाई, अब जानवर है, बंधा है, तो इसे खिलाना पिलाना तो पड़ेगा ही। इस बात पर रमजानी कहते हैं कि जानते भी हो
इस महंगाई के ज़माने में सिर्फ सादा चारा देने में ही महीने के 300-350 रुपये खर्च आता है। करामत अली कहता है, सो तो है। कहते हुए करामत अली आगे कुछ न बोल सका। घर से निकलकर कारखाने की तरफ चल पड़ा। अब रास्ते में भी वह रमजानी की बातों पर ही विचार कर रहा था। लक्ष्मी अगर दूध नहीं देगी तो सच में हम इसका क्या करेंगे? यह ख्याल तो अभी तक उसके दिमाग में कभी आया ही नहीं था कि एक वक्त, एक समय ऐसा भी आ सकता है कि गाय को घर के सामने खूंटे से बांध कर ही मुफ्त में खिलाना भी पड़ सकता है। रमजानी की बातों ने करामत अली को बड़ा परेशान कर दिया था और उसे ऐसे परेशान देखकर उसके साथ ही काम करने वाले नईम ने उसे पूछ लिया कि करामत मियाँ, क्या बात है, बड़े परेशान नजर आते हो, सब खैरियत तो है, सब ठीक तो है? करामत अली कहता है कि ऐसी कोई खास बात नहीं है। नईम फिर से पूछता है, कुछ तो होगा, तुम परेशान नजर आ रहे हो। अब नईम के बार बार पूछने पर करामत अली कहता है कि क्या बताऊँ, गाय ने दूध देना बंद कर दिया है, अब बूढ़ी जो हो गई है, अब उसे खूंटे से बांधकर खिलाना पड़ेगा। और तुम तो जानते हो इस जमाने में गाय भैंस पालने का खर्चा। करामत अली की सारी बातें सुनने के बाद नईम उसे एक सुझाव देता है। वह सुझाव यह था कि इसमें तुम बिल्कुल परेशान मत हो, बस गाय को बेच दो। अब देखना यह है कि करामत अली आखिर करता क्या है। वह उस गाय को बेच देगा या फिर ज्ञान सिंह को वह गाय लौटा देगा या फिर खुद ही उस गाय का पालन पोषण करेगा। इन सारे सवालों के जवाब के लिए मिलते हैं अगले सेशन में। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।